यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में देश ने तेज गति से तरक्की की है और आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में भारत ने 8 वर्ष का हमारी सरकार का कार्यकाल, यशस्वी कार्यकाल जिसको मैं कह सकता हूं, वो पूर्ण किया है, जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से यहां आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका आपका धन्यवाद करता हूं। हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है और इस बात को हमने एक बार नहीं अनेक बार आपके आंखों में इसकी झलक देखी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितना स्नेह आप हिमाचल के लोगों को करते हैं, हिमाचल के इस देवभूमि के लोगों के प्रति रखते हैं, हिमाचल देवभूमि के लोग भी आपको उसी स्नेह की तरह, स्नेह के साथ जो है आपको याद करते हैं, सदैव जो है आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। बहुत लंबे समय तक आपका हिमाचल प्रदेश में संगठन की दृष्टि से काम करने का जो कार्यकाल रहा है, एक नहीं अनेक जगह आपका जाना हुआ और कितने सारे लोगों को आप आज भी नाम से जानते हैं। सुरेश भारद्वाज जी कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी से, जाखू का जिक्र कर रहे थे कि चलो आज जाखू भी जा आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जाने का तो बहुत मन है, जहां आप बोलेंगे वहां जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसी पल आपने एक बात और याद की कि क्या वो दीपक अभी भी पैदल जाता है? एक छोटे से कार्यकर्ता, हमारा संगठन का कार्यकर्ता, उनको भी आज नाम से आप स्मरण करके जो है, जैसे आप अन्ना डेल पहुंचे तो आपने स्मरण किया, स्वाभाविक रूप से ये एक रिश्ता बताता है, ये रिश्ता बहुत मजबूत है हिमाचल के साथ। हम अभी आते आते मैं संकोच भी कर रहा था। संकोच इसलिए कर रहा था कि शिमला का ही हम यहां तक का ये सफर, अन्ना डेल से यहां रिज के मैदान तक का, ये शिमला का रिज का मैदान बहुत छोटा मैदान है। यहां हजारों की संख्या में लोग आए हैं, लेकिन वो इस सभा के स्थल में पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो वहीं खड़े हैं। एक विनम्र आग्रह हमने किया कि अगर आप 5 मिनट के लिए थोड़ा सा चल करके उनके साथ आप मिल करके चल सकते हैं, उनसे बात करते हुए चल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने तुरंत जो है वो हमारा आग्रह स्वीकार किया, मैं आपका आभारी हूं। आप माल रोड पे पैदल हो करके यहां तक पहुंचे, शिमला वॉच कंपनी के पास तक पहुंचे। और स्वाभाविक रूप से मेरा यह मानना है कि बहुत पुरानी यादें आपको ताजा हुई होंगी, जब आप माल रोड पे रिज के मैदान पे चलते थे, कॉफी हाउस में जाते थे, कॉफी हाउस में बैठ के कॉफी पीते थे, कुछ मीडिया के साथियों के साथ मिलते थे, कुछ वकीलों के साथ मिलते थे, कुछ व्यापारियों के साथ मिलते थे। स्वाभाविक रूप से वो बहुत ऐसी यादें हैं, शायद मुझे लगता है कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और जिस तरह से पिछली बार भी जब आपका आना हुआ, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन आपका जब आना हुआ, उस दिन भी आप यहां से तो चले गए, लेकिन कॉफी हाउस में आप रुक गए और रुक करके वहां पर जो है कॉफी आपने पी। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है कि आप इतना करीबी के साथ, इतनी भावनात्मक रिश्ते के साथ हिमाचल के साथ जुड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
डबल इंजन की सरकार, आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बेहतरीन काम करने की कोशिश की। कोविड का बड़ा संकट था, लेकिन उस संकट के बावजूद भी जिस मजबूती के साथ आपने पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन किया, हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई। संकट बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, एक दिन आएगा ये संकट समाप्त होकर के रहेगा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि आज वो कोविड का संकट से हम पार निकलते हुए भारत यशस्वी होकर के, भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर दुनिया के सभी देशों के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। आपके आशीर्वाद से जहां हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की केंद्र की योजनाएं स्वीकृत की, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। विशेष राज्य का दर्जा, जिन योजनाओं में कहीं जगह हम 50% होते थे, 50% स्टेट, 50% केंद्र होता था, कहीं 60-40 था। लेकिन आप जब नेतृत्व करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के उस दायित्व पर पहुंचे, आपने बदल करके इस सारी व्यवस्था को, हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया और 90-10 के तहत आपने हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद की, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। विशेष पैकेज के तहत आपने हिमाचल प्रदेश को 4 बार 200 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़ और 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए आपने विशेष सहायता जो दी है, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला, आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उस पर सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके यशस्वी नेतृत्व में रोहतांग टनल, अटल टनल रोहतांग, जिसका काम कछुआ की चाल से चला था, जैसे आपने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला, आपने उसको गति दी और उसका उद्घाटन करके आपने राष्ट्र को समर्पित किया, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन यहां पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो, इस बात को लेकर के आपने हमारा मार्गदर्शन किया। और आज मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में की, जिसमें आपका मार्गदर्शन मिला, आपका स्नेह मिला, आपका आशीर्वाद मिला, और उसमें आगे बढ़ करके हम लगभग 50,000 करोड़ रुपए के जो ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेने में हम सफल हुए, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर मंडी आए, 27 दिसंबर 2021 को 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपने किए और हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बातें बहुत हैं, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी हमारे सामने है। मैं आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बहुत सुंदर बात मुझे जो आपके इसमें लगी, अभी 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ और कई जगह इस बात को लेकर के कहा जाता था कि रिवाज बना है, 5 साल के बाद बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, ये होगा। लेकिन आपने रिवाज बदल दिया और 5 राज्यों में से जहां 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम चारों राज्यों में फिर सत्ता में आए। और ये रिवाज बदलने की बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हिमाचल में भी कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं, और आपके आशीर्वाद से जो रिवाज बदला है, अब की बार हिमाचल प्रदेश में भी इस रिवाज को बदलेंगे। आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे, आपके आशीर्वाद से मार्गदर्शन में यहां सरकार चल रही है और फिर से सरकार बनाएंगे। इतनी ही बात कहते हुए एक बार फिर से आप शिमला पहुंचे, शिमला के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जहां आप राष्ट्र को भी आज पूरे सभी मुख्यमंत्री को संबोधित करने वाले हैं, आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।
हिसाब किताब का पता चलता है कि कहां से निकले और कहां पहुंचे, हमारी गति कैसी रही, हमारी प्रगति कैसी रही, हमारी उपलब्धियां कैसी रही हैं। हम अगर 2014 से पहले के दिनों को याद करें, उन दिनों को भूलना मत साथियों, तब जाकर के ही आज के दिवसों का मूल्य समझ आएगा। आज की परिस्थितियों को देखे पता चलेगा साथियों, देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है। 2014 से पहले अखबार की सुर्खियों भरी रहती थी, हेडलाइन बनी रहती थी, टीवी के पर चर्चा होती रहती थी। बात क्या होती थी? बात होती थी लूट और खसोट की बात होती थी, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। सिरसा से कोई समा देवी, सिरमौर से हमारी कोई समा देवी कह देती है कि मुझे याद करते हैं, तभी तो हिसाब किताब का पता चलता है कि कहां से निकले और कहां पहुंचे, हमारी गति कैसी रही, हमारी प्रगति कैसी रही, हमारी उपलब्धियां कैसी रही हैं। हम अगर 2014 से पहले के दिनों को याद करें, उन दिनों को भूलना मत साथियों, तब जाकर के ही आज के दिवसों का मूल्य समझ आएगा। आज की परिस्थितियों को देखे पता चलेगा साथियों, देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है। 2014 से पहले अखबार की सुर्खियों भरी रहती थी, हेडलाइन बनी रहती थी, टीवी के पर चर्चा होती रहती थी। बात क्या होती थी? बात होती थी लूट और खसोट की बात होती थी, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। सिरसा से कोई समा देवी, सिरमौर से हमारी कोई समा देवी कह देती है कि मुझे ये लाभ मिल गया, आखिरी घर तक। उसमें 70% बैंक से पैसा प्राप्त करने वालों में 70% हमारी माताएं बहनें हैं, जो एंटरप्रेन्योर बन करके आज लोगों को रोजगार दे रही है। साथियों, यहां हिमाचल प्रदेश के तो हर घर से शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिस परिवार से कोई सैनिक न निकला हो। ये वीरों की भूमि है जी, ये वीर माताओं की भूमि है, जो अपने गोद से वीरों को जन्म देती हैं, जो वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए 24 घंटे अपने आप को खपाते रहते हैं। साथियों, ये जो सैनिकों की भूमि है, ये सैन्य परिवारों की भूमि है। यहां के लोग कभी भूल नहीं सकते कि पहले की सरकारों ने उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया। 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर कैसे उन्हें धोखा दिया। अभी हम लद्दाख के एक पूर्व सैनिक से बात कर रहे थे, जीवन सेना में बिताया था, उसको पक्का घर हमारे आने के बाद मिल रहा है। साथियों, उनको निवृत्त हो गए भी 30-40 साल हो गए। साथियों, सैन्य परिवार हमारी संवेदनशीलता को भली भांति समझता है। ये हमारी ही सरकार है जिसने 4 दशकों के इंतजार के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। हमारे पूर्व सैनिकों को एरियर का पैसा दिया। इसका बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के हर परिवार को हुआ है। साथियों,
हमारे देश में दशकों तक वोट बैंक की राजनीति हुई है। अपना अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, हम नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब देश राष्ट्र के नवनिर्माण का हो, जब लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का हो, जब इरादा 130 करोड़ देशवासियों की सेवा और उनका कल्याण करने का हो, तो वोट बैंक नहीं बनाए जाते, सभी देशवासियों का विश्वास जीता जाता है। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हर गरीब को मिले, कोई गरीब छूटे नहीं। अब यही सरकार की सोच है और इसी अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। हमने 100% लाभ, 100% लाभार्थी तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। लाभार्थियों के सैचुरेशन का प्रण लिया है। 100% सशक्तिकरण यानी भेदभाव खत्म,